हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो भी टॉपिक्स है, जो आपका सिलेबस है और क्या पैटर्न है प्रश्न पूछने का, वो हम लोग देखेंगे और हम लोग प्रॉपर मेंस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। जैसे देखिए, आप 42वां बीपीएससी से ले लीजिए 17वीं तक, 42 से सेकेंड तक, कि जो भी पैटर्न रहा है एग्जाम पूछने का बीपीएससी का, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और जो थीम है, ये किस थीम पे क्वेश्चंस पूछता है, आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। हम लोग ने 69th के टाइम पे, सॉरी 70th के टाइम पे, जब 70th बीपीएससी का मेंस था, तो उस वक्त भी हम लोगों ने इस थीम पे, आप जब प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, तो हम लोगों ने क्या किया था, उसी तरीके से एनालिसिस करके मैंने डाला था और मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से मैच किए थे। हम लोग फिर से ये काम करेंगे और हम लोग, आप देखोगे तो वेल रिसर्च्ड, हम लोगों ने प्रॉपर बैठ करके एक एक बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। और खुद मेरा पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो आई नो बेटर इसमें कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अभी हम लोग पीवाई की भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चले कैसे थीम जो होता है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता चले कि कैसे आपको जो पीवाई की होता है उसका थीम को पकड़ना चाहिए और उसके थ्रू आपको तैयारी करना चाहिए। देखिए, ये तो हम लोग ने एनालिसिस किया है कि इतना टॉपिक आपको करना चाहिए, और हम लोग करवा भी रहे हैं। जो हमारा मेंस का जो क्लासेस चल रहा है, उसमें हम लोग पूरा टॉपिक करवा रहे हैं। ये पूरा टॉपिक अभी हम लोग लास्ट में आएंगे, अभी जब हम लोग पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे तो। और ये इतना टॉपिक हम लोग करवा रहे हैं। जैसे देखिए, आप यहां से हिस्ट्री ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, ये सब टॉपिक आप देखोगे बीपीएससी ना, तो क्वेश्चंस पूछे। जैसे हिस्ट्री ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्ट आता है, जो हम लोग देखते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1919 या फिर 1861, तो ये सब जो एक्ट है यही है। और यही सब प्रश्न आपसे मे भी हिस्ट्री में पूछता है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है, लेकिन प्रश्न तो आ रहा है। तो आप अगर आप पॉलिटी में प्रिपेयर करते हैं, तो उससे बेनिफिट आपको हिस्ट्री में हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है उसका क्या फीचर्स है। तो जैसे हमारा संविधान में फीचर्स क्या है, एक प्रोसेस है अमेंडमेंट का। तो आप देखोगे शॉर्ट क्वेश्चंस में एक बार अमेंडमेंट पूछेगा कि क्रिटिकली एग्जामिन, कि आपको जो अमेंडमेंट प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किस तरीके से हम लोग अपना संविधान को अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना। तो मैंने मैक्सिमम बच्चों को कॉपी देखा को सीधा से लिख करके आ गया। तो क्रिटिकल एग्जामिन करने का बात कह रहा है, तो आप उसका एनालिसिस करेंगे, आप निकालेंगे कि जो अमेंडमेंट प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब डिफरेंट, जैसे 3 सेक्शन में बांटा गया अमेंडमेंट प्रोसेस को। एक तो 368 में भी 2 सेक्शन है, जहां पे एक स्पेशल मेजॉरिटी एंड सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, एंड थर्ड वन इज द आउटसाइड दिस स्टेट, एंड दैट जो कि सिंपल मेजॉरिटीज होता है। अब आप देखिए कि कौन सा प्रोसेस किसमें होगा, वो कॉम्प्लेक्स है। अब जो फेडरल फीचर होगा उसमें स्टेट्स का से रहेगा, लेकिन जो फेडरल फीचर नहीं उसमें स्टेट का से नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट का कुछ में से है, कुछ में से नहीं है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस तरीके से आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था उस प्रश्न को। अभी हम लोग और भी प्रश्न देखेंगे। तो ये सारा टॉपिक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एकदम पूछा गया प्रश्न। जैसे कि आप देखोगे तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, जो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डे बाय डे एक्सपैंड कर रहा है। अब देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसके छोड़ करके जो भी एरियाज है आप अमेंड कर सकते हो। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ, समय दर समय सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रोविजंस है उसको ऐड करते जाता है, जैसे कि सेकुलरिज्म को ऐड किया है, और इवन जो फंडामेंटल राइट्स है कुछ पार्ट्स, जैसे आर्टिकल 21 को ऐड किया है, या फिर आप कोई भी प्रोविजंस को देख लो तो उसमें ऐड कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको एक्सपेंड कर रहा है। मतलब उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट ये प्रोविजन डिफाइन नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अब ये सबसे प्रश्न पूछता है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे हम लोग यूएस में देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ट्रम्प अभी वहां है, तो बहुत चांस है प्रश्न पूछा जा सके कि ट्रम्प का इलेक्शन कैसे हुआ था, आपसे वो पूछ दे। या फिर फीचर क्या है, फीचर क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, आपको एनालिसिस, आपको कंपैरिजन करने के लिए कह देगा कि जो हम लोग का जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हम लोग ब्रिटिश से लिए हैं, और यूएस का सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या
फीचर्स दोनों का। तो इन सब चीजों पे हम लोग को कवर करके चलना चाहिए कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पूछा गया, फेडरलिज्म से हमेशा प्रश्न पूछता है, इमरजेंसी प्रोविजन आपसे पूछ सकता है, प्रेसिडेंट जो फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का आपसे पूछता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे जाके कैसा थीम वाइज पीवाईक्यू पूछा गया है। देखिए ये आपका 70th बीपीएससी का प्रश्न। देखिए आर्टिकल 32, अभी हम लोग सिर्फ यहां पे आर्टिकल 32 देख रहे हैं। आर्टिकल 32 आपका 70 में पूछा है, और आर्टिकल 32 जब आप आगे बढ़ोगे देखोगे, हाँ अब देखिए 69 बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यहां पूछ रखा है। सिक्सटी एट में देखिए एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन। आप देख रहे हो जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन में क्या है, आर्टिकल 32 भी तो आएगा। तो एक थीम आपका क्या हो गया कि आर्टिकल 32 3 साल में 2 बार रिपीट किया है, 3 साल में 2 बार रिपीट आर्टिकल 32 किया है। तो आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, से आर्टिकल 32 से वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का जब जुडिशियल रिव्यू का बात करोगे तो आपको आर्टिकल 32 मेंशन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो थीम की सुप्रीम कोर्ट से जो प्रश्न पूछ रहा है तो वो आर्टिकल 32 पे और सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन पे फोकस कर रहा है। एक एरिया और है जहां से प्रश्न पूछा था वो कोलिजन सिस्टम है। आप जब 70th बीपीएससी देखोगे तो यहां से देखो, आप यहां देखिए कोलिजन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलिजन सिस्टम क्रिटिसिज्म क्या है, सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है कोलिजन सिस्टम का। देखिए तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वैसा टॉपिक जो न्यूज में है, पॉलिटी का वैसा टॉपिक जो न्यूज में, जो करंट में चल रहा है, वहां से भी आपको सिर्फ करंट अफेयर्स में नहीं, इवन आपको जो पॉलिटी सेक्शन है वहां भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को प्रिपेयर करना है। मैं कुछ थीम्स और आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए पंचायती राज, यहां पे 73 74 अमेंडमेंट पूछा है पंचायती राज। एक 69 का पेपर आप देखोगे, अभी मैं सिर्फ 70 69 और 68 इन्हीं तीन को कंपेयर कर रहा हूं, फिर हम लोग बाद में पीछे भी जाएंगे। 69 में आप देखोगे तो 69 में सीधा सीधा लॉन्ग में पूछे हुए हैं कि जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है। अच्छा यहां पे फेडरल, देखिए ये तो फेडरलिज्म पे पूछा है क्वेश्चन, शायद नेक्स्ट पेज में होगा। हाँ देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप देख रहे हो यहां पे 70 में भी और 69 में भी दोनों जगह आपसे प्रश्न पूछा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको 8 नंबर में भी और 38 नंबर में, दोनों में आपको प्रिपेयर करके चलना है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो यहां से क्या समझ में आता है कि 100% आपको यहां से प्रश्न पूछने का संभावना है, 100% संभावना है एकदम, ये नहीं कि 50%, 100% आपसे लोकल गवर्नमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यह आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न पूछेगा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, कि बिहार में से कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। और आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि बिहार में जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका चेयरमैन कौन है, तो महिला है। 50% रिजर्वेशन बिहार में महिलाओं का है। अभी नालंदा में केस स्टडी जहां की जो 24 साल की बच्ची वो मुखिया बनती है। तो ये सब जो प्राइम एग्जांपल है आपको देना पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछेगा तो बिहार के पर्सपेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल ऑफ बिहार, आप देख रहे हैं यहां से आपसे बिहार से प्रश्न पूछ रहा है कि आपको बताना है तो बिहार के प्रत्यक्ष से बताइए, बिहार को सेंटर रख के बताना है। तो आपको एक चीज क्या पता चला कि अगर हम ग्रासरूट डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, ग्रासरूट डेमोक्रेसी का मतलब अगर 73 74 अमेंडमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, पंचायती राज हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ही पढ़ना है। हम लोग सिर्फ 73 का फीचर क्या है, 74 का फीचर क्या है पढ़ के जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको हमेशा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। जैसे आप देखो 70 के बीपीएससी का जो प्रश्न आया था उसमें देखिए क्या लिखा है, इन द लाइट ऑफ 73 74 अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट empowering the women at the grassroots level in बिहार। आपको फिर किस तरीके से 73 74 जो अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो बिहार में वुमेन का ग्रासरूट लेवल कैसे इनहांस कर रहा है, कैसे इंपावर कर रहा है। तो इस चीज को आपको यहां पर डिस्कस करना पड़ेगा। एक थीम मैं और आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, वो देखिए। हाँ हम लोग यहां चलते हैं, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे देख रहे हैं। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है
और 70 बीपीएससी में मैंने पढ़ाया भी था पॉलिटिकल पार्टीज। आप जा करके चेक करोगे प्लेलिस्ट में, आपको अधिकारी नाम के चैनल के प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, जहां हमने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे से समझाया था चीजों को, और एज इट इज प्रश्न पूछा गया है। और इसमें तो शॉर्ट में पूछा ही गया था, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग देखिए, हाँ, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम देखिए पूछा ही गया था, शॉर्ट में पूछा गया था, लेकिन हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। अभी हम लोग पार्टी सिस्टम पे आएंगे, और पार्टी सिस्टम में मैंने बताया था, जब आप जो टॉपिक चेक करोगे तो मैंने बहुत अच्छे से कहा था कि वन पार्टी डोमिनेंस से जब कैसे जो कांग्रेस का डोमिनेंस था 1952 में, और फिर 2014 में कैसे कॉलिशन गवर्नमेंट तक 14 पे पहुंचता है, फिर 14 के बाद बीजेपी का डोमिनेंस स्टार्ट होता है, और बीच में 20 साल जो फेज होता है कॉलिशन गवर्नमेंट का, तो कैसे कैसे इवॉल्व करता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे थीम, कैसे देखिए थीम रिपीट होता है, प्रश्न रिपीट नहीं होगा, थीम हमेशा रिपीट होता है, ये समझिए। देखिए, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ, ये कीवर्ड्स पकड़िएगा, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला थीम आपका क्या है, जो पहला जो थीम आपका है वो क्या प्रिपेयर करना है आपको, कि पॉलिटिकल पार्टी का इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में, कि 1952 में जो कांग्रेस डोमिनेंट था, फिर बाद में क्या होता है 20 साल के बाद बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस हार जाती है, लेकिन सेंटर में स्टिल कांग्रेस डोमिनेट करता है, वो हो गया इन इंडिया। देखिए, प्रश्न आपको खुद कह रहा है, फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस, जो कांग्रेस का जो कॉन्सेंसस था, जो कांग्रेस का सुपरमेसी था, वहां से वन पार्टी डोमिनेंस टू द इरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट। वन पार्टी डोमिनेंस से आपको कॉलिशन गवर्नमेंट तक वो खुद कह रहा है कि आपको आना है। प्रश्न आपको खुद कह रहा है कि आपको दिखाना है कैसे इवॉल्व किया है, डिफरेंट फेज में आपको दिखाना है। उसके बाद, हैज द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पे जो पीएम कॉन्टेक्स्ट से पूछा है कि पीएम का अथॉरिटी कैसे अंडरमाइन करता है कोलिशन गवर्नमेंट, और ये हम लोग ने एज इट इज पढ़ाया था, आप जाकर नोट्स भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात समझिए, क्यों कोलिशन गवर्नमेंट से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये समझिए। कोलिशन गवर्नमेंट से प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, हम लोगों ने वैसे करवाया भी था, लेकिन आप ये समझिए, आप ये देखिए कि बिहार में पिछले 20 साल से कोलिशन गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है। तो चलिए, यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है आपको पीएम के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट है बिहार में, तो एक बहुत चांस बनता है कि आपसे कोलिशन गवर्नमेंट से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए। इसीलिए आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर बार रिपीट हो रहा है थीम कोलिशन गवर्नमेंट का। अभी हम लोग और आपको दिखाते हैं कैसे थीम रिपीट हो रहा है। ये देखिए, डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। अब देख रहे हो, कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार, कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली, कि कैसे जो कोलिशन पॉलिटिक्स बिहार में है वो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिलमेंट कर रहा है। अब देखो यहां से प्रश्न, अब यहां पे आपको कोलिशन पॉलिटिक्स भी दिखाना पड़ेगा आपको, कैसे जेडीयू का आरजेडी के साथ कोलिशन था वो दिखाना पड़ेगा आपको, कैसे बीजेपी का जेडीयू के साथ कोलिशन था वो दिखाना पड़ेगा। तो आपको पूरा सिनेरियो वो दिखा करके, और कैसे वो नेशनल इंटरेस्ट में है ये आपको दिखाना पड़ेगा, कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के स्पेसिफिकेशन में आपको दिखाना है। तो आप देख रहे हो कोलिशन पॉलिटिक्स रिपीट कर रहा है बार बार। ये तो 69 का हो गया, हम 68 में चलते हैं। देखिए, यहां पे आपको दिखेगा प्रश्न जो रिपीटेड है। देखिए, हम लोगों पर क्या देखा था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम देखा था, दो चीज देखा था। अब देखिए फिर से पॉलिटिक्स में, कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटी, देयर इज अ चेंज इन द फंक्शनिंग ओवर द डिकेड, हाउ डू यू लुक एट इट्स चेंजिंग रोल ओवर द लास्ट मेनी डिकेड। अब ये देखिए कि कास्ट जो है ना, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, अब पॉलिटिक्स का कास्ट के लिए क्या रोल है, मतलब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आप इस तरीके से भी चीजों को समझिए। तो कैसे कास्ट इंपैक्ट करता है पॉलिटिक्स को, और कैसे पॉलिटिक्स इंपैक्ट करता है कास्ट को। ऐसा नहीं कि सिर्फ कास्ट इंपैक्ट करता है पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स कास्ट को बहुत इंपैक्ट करता है। पॉलिटिक्स कास्ट इंपावरमेंट में, जो वल्नरेबल सेक्शन उसको इंपावरमेंट में बहुत रोल प्ले किया है। जो भी ग्राउंड रिडन जो भी तबका है उन लोग को अपलिफ्टमेंट बहुत हेल्प किया है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे देखिए, एक चीज और हम दिखाते, देखिए रीजनल पार्टीज प्लेज इट्स रोल इन इंडिया। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था कि वन पार्टी डोमिनेंस से कॉलिशन पे कैसे पहुंचा, ठीक, वो हम लोग देखा था। अब यहां देखिए, फिर से आपसे पार्टी पूछा, तो जब वन पार्टी डोमिनेंस आप कॉलिशन में पहुंचिएगा तो बीच में आपको रीजनल पार्टी का जो राइज होता है, जेडीयू का राइज होता है, टीएमसी का राइज होता है, टीडीपी का राइज होता है, इन सब का जो राइज है आपको वो दिखाना पड़ेगा। आरजेडी का राइज है, क्यों राइज हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से प्रोस्पेरिटी आता है। तो जो पहले जमींदार था वो लोग
जो एग्रीकल्चरल था उसका पैसा आता था, जो पैसा आएगा तो वो पॉलिटिकल पावर चाहेगा, पॉलिटिकल वॉइस चाहेगा ऑटोमेटिकली। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में नया नया पार्टी का राइज होता है, यूपी में नया नया पार्टी का राइज होता है, समाजवादी पार्टी का आप राइज देखोगे, जो भी ओबीसी क्लास है, ओबीसी क्लास का पार्टी का राइज होता है। फिर इसलिए फिर देखोगे मंडलाइजेशन होता है। मंडलाइजेशन क्या, ओबीसी राइज ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स ही तो है मंडलाइजेशन। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी क्या करता है, कमंडल करता है। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा सिनेरियो, तभी आप ये सब आंसर लिख पाओगे। अगर ये सब सिनेरियो नहीं समझोगे तो आप ये आंसर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि प्रश्न ही आपसे वैसे पूछा गया। आप देखिए, कास्ट प्लेज अ रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, आप देख रहे हो, खुद ही कह रहा है कि जो कास्ट है वो इंडियन पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है। लेकिन कास्ट का जो रोल है ना वो चेंज कर रहा है, कास्ट का रोल जो है ना वो चेंज कर रहा है। अब वो आपको बता रहा है। और हाउ डू यू लुक द चेंजिंग रोल ऑफ ओवर द मेनी डिकेड्स, मतलब पिछले 10 सालों में जो आप किस तरीके से देखते हो कि जो कास्ट है जिसका रोल पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा था, आप किस तरीके से उस बदलता हुआ रोल को आप देखते हो। डज द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है, क्या वो कास्ट पॉलिटिक्स को सब्साइड करता है? तो आपको ये लिखना है, आपको दोनों पर्सपेक्टिव देना है कि नहीं, कास्ट कहीं कहीं डोमिनेट करता है। लेकिन हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं कि कास्ट डोमिनेट नहीं किया। 210 सीट अकेले एनडीए अगर लेकर के आती है तो ऑब्वियस सा बात है कि पूरे बिहार के लोगों ने कास्ट को साइड करके एनडीए को वोट दिया, क्योंकि 210 सीट लाना कोई एक कास्ट, दो कास्ट, चार कास्ट मिलकर नहीं जिता सकता किसी पार्टी को। 243 में 200 प्लस सीट आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको लिखना पड़ेगा। बड़ी बात क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार के 20 साल के काम के लिए वोट पड़ा है नीतीश कुमार को। ठीक, तो इन सब चीजों बात कर सके, वो डेवलपमेंट का बात कर रहे थे कि रोड बनाया गया, बिजली बनाया गया, स्कूल जो भी है। अब वो सेपरेट डिबेट है कि कोई बोलेगा कि बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई बोलेगा हुआ, वो सेपरेट डिबेट है। लेकिन लोगों ने वोट किया उस चीज पे। तो आपको इन सब चीजों को, ये सब चीज जो है ना, आपको कहां से आएगा? तो आपको पेपर से। अगर आप पेपर पढ़ोगे तभी ये सब चीज आप लिख पाओगे। अच्छे पेपर, हिंदू पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, तभी आप लिख पाओगे ये सब चीज को। एक थीम हम लोग और देखते हैं जिससे बार बार प्रश्न पूछा था, वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन न्यूज में भी है, अभी एसआईआर पे भी है, एसआईआर पे भी आप लोगों को लेक्चर आ ही जाएगा। एसआईआर, तो एसआईआर को लेकर के बहुत न्यूज में है। ठीक, तो वैसे भी आपसे प्रश्न एसआईआर में पूछने बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एसआईआर पे हो सकता है आपसे प्रश्न पूछे। बहुत हाई चांस है कि आपसे शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में और इंटरव्यू में, अभी जो 70 इंटरव्यू होगा उसमें एसआईआर पे क्वेश्चन आपसे बहुत चांस से पूछ सकता है। तो आप ये देखो कि इलेक्शन कमीशन से हमेशा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल। अब अच्छा, एक जो टर्म्स होता है ना, क्रिटिकली एग्जामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इसको हमेशा आइडेंटिफाई करके आपको आंसर लिखना होता है। क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, एनालाइज, इलुसिडेट, डिस्कस, ये सब जो कीवर्ड है इसको आपको डिफाइन करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे, सेपरेट चर्चा करेंगे कि ये कीवर्ड्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से, किस कीवर्ड को किस तरीके से मोल्ड करके हम लोग आंसर लिखे। ठीक, उस पर हम लोग एक अलग टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे। इन मेकिंग द इलेक्शन फ्री एंड फेयर। ठीक, देखिए रोल है ना, रोल ऑफ ईसी एक थीम है। अब यहां से आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। जो रोल ऑफ एसी है, यहां से आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अभी हम लोग और देखते हैं, और सारा देखते हैं टॉपिक जहां से इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछा गया है। इधर तो नहीं पूछा है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जो हम लोगों ने ऊपर बात किया था। देखिए कास्ट सेंसस से भी प्रश्न पूछा, 2 बार पूछा है। देखिए जो हम लोग ऊपर बात करते थे, फिर से पूछा ना, अकाउंट द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी। देखिए फिर से प्रश्न पूछा है कि रीजनल पार्टी का इमरजेंस कैसे हो रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से प्रश्न एक ही थीम पे पूछा जा रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हम लोग जुडिशियल रिव्यू का बात किए थे, जहां पे आपको जुडिशियल रिव्यू का बात किया जा रहा है, सेलिएंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप देख रहे हो कि जुडिशियल रिव्यू बार थीम कैसे रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इन सब थीम पे आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, प्रश्न आपका यही सब चीजों पे रिवॉल्व करेगा। ऐसे देखिए, मैंने इसलिए 68 से रिपीट किया कि 67 से और 67 से पहले का जो पैटर्न था वो दूसरा था। तो वहां पे बड़ा लंबा क्वेश्चन आता था, तो वहां पे स्कोप कम होता था डिफरेंट डायमेंशन पूछने का, और स्टिल फिर भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते थे। लेकिन हम लोग आप ये देखिए कि जो पहले लॉन्ग में पूछा जाता था, अब वो शॉर्ट में पूछा जा रहा है। 73-74 अमेंडमेंट शॉर्ट में पूछ रहा है बीपीएससी। तो इस तरीके से देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म से फिर से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्ट बट इंडिविजुअलिस्टिक। अब ये इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि नेशनलिस्ट नहीं है, इंडिविजुअलिस्ट है।
मतलब रीजनल पार्टी एक खास परिवार के इर्द गिर्द घूमता, जैसे आरजेडी हो गया, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, या फिर कोई पार्टी को ले लीजिए, जैसे बिहार में बहुत सारा पार्टी है, एक मुकेश सहनी का पार्टी, वो क्या परिवार वाला पार्टी, तो एलजेपी जो है वो क्या है, परिवार वाला पार्टी। तो एक सिंगल पर्सन के अराउंड पूरा पार्टी घूम रहा है, वो आदमी खत्म, पार्टी खत्म। तो ये क्या दिखा रहा है कि नेशनलिस्टिक नहीं है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है, एक सिंगल व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरा पार्टी है। तो आप देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो कितना शानदार तरीके से। देखिए क्रिटिकल एग्जाम में रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन जो हम लोग दिखाए थे, देखिए रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन फिर से पूछा है, जो रोल है रोल ऑफ ईसी फिर से पूछा है। तो इसलिए अगर इन सब थीम पे आप प्रिपेयर करोगे तो आपका जो ऑलमोस्ट मैं गारंटी देता हूं 100% जो चांस है आपका प्रश्न यही सबसे आता है और यही से आएगा, क्योंकि सिलेबस यही है। तो हम लोगों ने इन्हीं सबको एनालिसिस करके ये सारा जो पूरा जो सिलेबस आपका या फिर जो पूरा थीम है उसको एनालिसिस करके हम लोगों ने पूरा एक पीडीएफ बनाया है। और इवन पीडीएफ में जो हमारा लेक्चर होगा 71 मेंस के लिए जो हमारा लेक्चर आ रहा है, जो हम लोग मेंस से पढ़ा रहे हैं, वो पूरा इस थीम को हम लोग कंप्लीट करें। जितना थीम हम लोगों ने डिस्कस किया अभी आपसे, ये पूरा थीम आपका कोर्स में डिस्कस होगा, क्लास में डिस्कस होगा, तो आप वहां जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो हाँ वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो हम लोगों ने बात किया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट वाले में देखिए, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से पूछा है, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम से पूछा है, रिट्स पूछा है जहां पे आप आर्टिकल 32 का बात कीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू देखिए पूछा है, जुडिशियल एक्टिविज्म देखिए पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड होता है। जैसे गवर्नर पे है, तो गवर्नर न्यूज में रहता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिशनरी पावर से क्वेश्चन आएगा, तो वहां से एकदम प्रश्न पूछा ही जाएगा, आप मान के चलिए। तो ये सब जितना टॉपिक है, हम लोग अपना जो हम लोग का जो मेंस का जो कोर्स चल रहा है, जो मेंस में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सो हिस्ट्री खत्म हो गया, पॉलिटी स्टार्ट हो गया, तो उसी का ये पीडीएफ है। तो जो हम लोग का जो मेंस का जो क्लासेस चल रहा है, वहां हम लोग सारा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। और सिर्फ लेक्चर के थ्रू कवर नहीं करेंगे, आपको हर एक टॉपिक पे, मतलब एकदम एक एक टॉपिक पे आपको नोट्स मिलेगा और आपको वही नोट्स फॉलो करना है। पॉलिटी में हमसे बेहतर कोई नोट्स नहीं दे सकता आपको, आप ब्लाइंडली मान के चलिए। यूट्यूब पे कुछ वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो आपको सारा टॉपिक, जितना टॉपिक है, हम लोग जो अभी हम लोग थीम कवर किया, वो सारा आपको मिलेगा। जो थीम आपने देखा, हम लोग का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो भी टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, वो उसी थीम पे टेस्ट हम लोग का चल रहा है। तो एक टेस्ट हो चुका है हिस्ट्री का, आप उसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर डालते हैं। इवन हम लोग इवैल्यूएटेड कॉपी भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप हम लोग क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन देख सकते हैं, मॉडल आंसर देख सकते हैं, किस तरीके से मॉडल आंसर होना चाहिए। हम लोग एग्जांपल सेट कर रहे हैं, बीपीएससी का जो मार्केट है उसमें हम लोग एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि क्या मॉडल आंसर होना चाहिए। मॉडल आंसर मतलब ये नहीं हुआ कि अब आंसर दे रहे तो 8 पेज में एक क्वेश्चन है, नहीं, मतलब ऐसे से भी ज्यादा बड़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नहीं। मॉडल आंसर का मतलब होना चाहिए कि इतना एडिक्वेट हो कि आप उसको इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं, एग्जाम में जाकर के आसानी से आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, ऐसा मॉडल आंसर होना चाहिए। इसके साथ साथ तो हम लोग ये कवर कर रहे हैं, तो आप टेस्टिस में भी जुड़िएगा, तब भी आपको सारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। और आप मेंस क्लासेस में अगर जुड़िएगा, तो मेंस क्लासेस में तो मतलब हम लोग इस लेवल पे करवा रहे हैं कि आपको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने का, और हम लोग टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, सारा टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। यहां देखिए लोकल गवर्नमेंट हो गया, बॉडीज हो गया, इलेक्शन कमीशन में देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी, पावर ऑफ फंक्शन, इंडिपेंडेंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल, नीति आयोग। देखिए पॉलिटिकल डायनेमिक्स, यही से प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा। देखिए इवोल्यूशन ऑफ पार्टी, कोलिशन पार्टी, रोल ऑफ रीजनल पार्टी, एंटी डिफेक्शन लॉ, रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। अब देखें किस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो पीवाईक्यू है उसको निचोड़ करके एक सिलेबस हम लोगों ने बनाया है। जो बीपीएससी का सिलेबस है वो, और पीवाईक्यू और करंट इवेंट, तीनों को हम लोगों ने लिंक किया है। जैसे करंट इवेंट का मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, कैसे हम लोगों ने लिंक इंक्लूड किया है। जैसे यहां देखिए वाइस प्रेसिडेंट हमेशा न्यूज में है, वाइस प्रेसिडेंट अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि आपसे वाइस प्रेसिडेंट से एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक प्रश्न आपसे वाइस प्रेसिडेंट से पूछ ही देगा। शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, कहीं भी पूछे, लेकिन आपसे पूछ देगा। तो हम लोग उस तरीके से चीजों को कवर कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। बाकी आप आइए, अगर जो भी नए बच्चे हैं या फिर अगर आप पुराने भी हैं और पॉलिटी में आप सही से अगर नहीं पढ़ पाए, तो आप एकदम बेफिक्र होकर आइए। हम लोग का जो मेंस का जो कोर्सेस है, क्लासेस है, उससे जुड़िए। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, आपको हर एक टॉपिक पे नोट्स मिलेगा, आपको हर एक लेक्चर पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको एकदम निसंकोच रहना है, कोई विदाउट संकोच, विदाउट थॉट। टेस्ट आइए, टेस्ट लिखिए, टेस्ट का कॉपी मैं खुद आपका इवैल्यूएट कर रहा हूं, कोई हम लोग थर्ड पार्टी से इवैल्यूएशन नहीं करवाते।
40-50 रुपया दे करके, जिससे कि एकदम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, हम लोग इस हरकत नहीं करते हैं। कॉपी आपका वैल्यूएशन मैं करूंगा, फीडबैक आपको मैं दूंगा, 1-to-1 फीडबैक। जूम पे हम लोग का वो होता है कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात करूंगा और आपको जितना डाउट है पूछिए एकदम फ्रीली, कोई उस पे इफ एंड बट्स नहीं, कोई टाइमिंग नहीं कि 2 मिनट वाला कि डाउट सेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं। 2 घंटे हम लोग डाउट सेशन लेते हैं और एकदम अच्छे से, क्योंकि हमारा एक ही मकसद आपका सिलेक्शन करवाना और कुछ नहीं। हम लोग आपको इस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे कि अपने साइड से आपको हम लोग बहुत अच्छे से मेंस रेडी कर देंगे कि आप जा करके बहुत बेहतर, अगर आप अपने साइड से कोई गलती नहीं करते हैं तो इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करके आएंगे एग्जाम में। तो इन सब टॉपिक को आपको कवर करना है। आपको मान लिया आप खुद से भी, और आपको लगता है कि नहीं आप खुद से करने में सक्षम है, तो आपको इतना टॉपिक कवर करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अगर आप मेंस कोर्स में नहीं लेते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के थ्रू हम लोग और भी बेहतर तरीके से करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉम्बो में लीजिए तो हम लोग बहुत डिबेट कर दे रहे हैं और बहुत ही हम लोग ने कम प्राइस पे लॉन्च किया है कि हम लोग, मतलब वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइस पे लॉन्च करके एक्सप्लॉयटेशन वाला हम लोग का वो हरकत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आपको कवर करना है। खुद से आप कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हम लोग आसान कर दे, 50% 60% आपका काम जब खुद से किया तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो हम लोग का काम क्या है कि आपका काम आसान करना। तो हम लोग से अगर जुड़िएगा तो आपका काम वैसे भी आसान हो जाएगा। आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको लिखवा दिया जाएगा, आपको कॉपी इवैल्यूएट कर दिया जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही काम आसान हो जाएगा। तो ये सारा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। हाँ, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आप मेंस दे रहे हैं, 71 का मेंस अगर आप दे रहे हैं तो आपका स्टडी टेबल पे ये पीडीएफ होना चाहिए। अगर आप 71 का मेंस दे रहे हैं तो ये पीडीएफ आपका स्टडी टेबल पे प्रिंट आउट फॉर्मेट पे होना चाहिए, अगर आप सीरियसली दे रहे हैं तो। अगर आप सीरियसली नहीं दे रहे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर ये लेक्चर आपके लिए है भी नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। तो चलिए, हम लोग का जो करंट अफेयर्स जो है वो भी हम लोग का साइड बाय साइड चल रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मेंस कोर्स में अलाइन कर दिया गया है, तो वो उसमें भी हम लोग कवर करवा रहे हैं। बहुत सारा टॉपिक कवर हो ही गया, वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो आइए टेलीग्राम पे जुड़िए और यहाँ से पीडीएफ लीजिए। अगर कोर्स में आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे 9117781118 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके, ये 7 लिखा हुआ है, 9117781118, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहां से आप जो भी डिटेल्स है, मेंस की जानकारी है या टेस्ट सीरीज की जानकारी है, आप यहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।